आदाब अर्ज़ खुदा बंदे नेमत सलामत। आज मैं आपको इस नई रोज़ में एक नया वाक़या और एक नए दरवेश की कहानी सुनाऊँ। कहानी है मौलाना जलालुद्दीन रूमी, या जिन्हें मौलाना बलखी भी कहा जाता है, या यूँ कहें कि महबूब शम्स तबरेज़ी। तो पहले मैं आपको उनका एक शेर सुनाऊँ जो हिंदी में तर्जुमा है। शेर था कि एक दफ़ा इनकी अलहदगी हो गई थी शम्स तबरेज़ी से, अपने मौलाना रूमी साहब की। और शम्स तबरेज़ी इनके माशूक थे, ये उन पे आशिक थे, या यूँ कहें कि ये एक रूह के दो टुकड़े थे। तो एक बार इनमें फ़िराक़ का वक्त आया और शम्स तबरेज़ी शाम में चले गए। शाम एक इलाके का नाम है, इवनिंग के वक्तों का ज़िक्र नहीं। शाम इलाका है, बड़ा मशहूर इलाका है शुरुआत से, जैसे कि बलख है या समरकंद है या बुखारा है, उस तरह। तो और शम्स तबरेज़ी उनका नाम था, उनके महबूब का, मौलाना रूमी के। और शम्स का माने होता है, शम्स अरबी लफ्ज़ है, शम्स का माने है सूरज। तो मौलाना रूमी ने शेर कहा कि उस शाम की सुबह कैसी होगी जिसमें मेरा शम्स रहता है, कि उस शाम की सुबह कैसी होगी जिसमें मेरा शम्स रहता है, भाई, जिसमें मेरा सूरज रहता है, मेरी रूह का टुकड़ा रहता है। तो ये मौलाना रूमी की अज़मत है। लेकिन मैं जिस किस्से पे आपको लेके जाना चाह रहा था, किस्सा मौलाना रूमी का ये है कि इस अलहदगी के बाद, इस फ़िराक़ के बाद, जो इनकी शम्स तबरेज़ी या इनकी रूह से इनका बिछड़ाव हो गया था, विरह हो गया था, तो उस दौरान इन पे एक ऐसी कैफ़ियत तारी हुई कि वो बयान से परे है। तो एक दफ़ा मौलाना रूमी घर में अकेले ही रहा करते थे इस फ़िराक़ के बाद, वस्ल के इंतज़ार में कि कब वो शम्स से मिले और कब वो बहरे फ़ना में तस्लीम हो जाए। तो वो जब बिल्कुल अकेले रहा करते, तो एक दफ़ा वो अपने घर से बाहर निकले। उनके घर के बाहर उस वक्त एक हलवाई की दुकान थी। हलवाई की दुकान में उनका एक ऐसा कोना भी था जिसमें वो मिठाइयों पे चढ़ाने के लिए चांदी के वर्क बनाया करते थे, और उस चांदी के वर्क को कूटा करते थे मूसली से, ओखली मूसली में, या जिस भी अपने औजार से। तो उसमें से दम दम की एक आवाज़ निकला करती थी, और वो पूरा आसपास का माहौल और समा थिरकता था, और उसमें एक रक्स और एक रिदम पैदा होता था। तो वाक़या ये हुआ कि उस रिदम को, उस दम दम की आवाज़ सुनकर मौलाना रूमी पे एक अजीब गरीब कैफ़ियत तारी हुई। पहले ही वो मस्त इश्क़ शम्स तबरेज़ी थे, और उस कैफ़ियत तारी के बाद, उस रिदम के बाद, उस थिरकन के बाद, उनके बदन और रूह और जिस्म और जान और हस्ती में एक ऐसी मस्ती पैदा हुई, एक ऐसा संगीत उनके बातिन में फूटा, एक ऐसे झरने और चश्मे तर हो गए कि बस उसके क्या कहने। और उन्होंने रक़्स करना शुरू कर दिया उस थिरकन के साथ। तो वो चलता गया और चलता गया, और दम दम की आवाज़ होती गई, और वो नाचते गए। तो जो दुकानदार थे, जो हलवाई थे, और जो सारा इलाका था, तो उस हलवाई के जो टोप थे, जो साहिब मीर थे, या जो उनके अलमबरदार थे, जो बड़े थे, उन साहब ने कहा कि मेरी भले ही लाखों करोड़ों रुपए की चांदी लग जाए, लेकिन दरवेश का रक़्स नहीं रुकना चाहिए। तो अब चांदी क्योंकि बहुत महंगी थी शुरुआत से ही, तो लगातार 4 दिन वो रक़्स करते रहे, सुबह शाम, एक अलग मस्ती कैफ़ियत तारी में। दरवेश झूमता था मस्ती से, और 4 दिन तक उनकी लाखों रुपए की चांदी खर्च हो गई, लेकिन ना ही दरवेश का रक़्स रुका, और ना ही इनके चांदी के बनाने में थिरकन या पैदा रिदम रुकी नहीं। तो ये ज़िंदगी किस्से हैं। कभी भी हमारा
रक्स नहीं रुकना चाहिए किसी बाज़ारी चीज़ की वजह से या किसी मिथ्यावादी या मजाजी चीज़ की वजह से। रक्स हक़ हकीकी का या इश्क हकीकी का हमेशा ही चलता है, और वो कितनी ही मुश्किल आ जाए कभी रोके नहीं रुकता। चढ़ती बेलों को कभी काटा नहीं जा सकता। हज़ारों बर्क़ गिरे, हज़ारों तूफ़ान चले, लेकिन वो गुल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। और इस बात पे मैं आपको एक आखिरी शेर और सुनाऊं और फिर आपसे इजाज़त लूं कि भले ही पाँवों में हमारे कांच चले, भले ही पाँवों में हमारे कांच चले, फिर भी हमेशा मस्ती से हमारे नाच चले। तो नाच कभी रुकना नहीं चाहिए। झूमो।